आप इस तरह छिपकर क्यों मिलते हैं मुझसे? बिना बताए क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं जिस फाइनेंस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के मालिक ने करोड़ों का घोटाला किया और सारे का सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। जिन लोगों का पैसा डूबा, उनमें से एक फैमिली ने आत्महत्या कर ली। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को निर्दोष साबित करने की, लेकिन सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। भाभी जी के बाद इस घर में मैं बड़ी हूं मासा, इसलिए तिजोरी की चाबी मेरे पास होनी चाहिए। वीर कहाँ है? तो अभी स्कूल गया है। आज उसके स्कूल में फंक्शन है तो वो रात को ही लौटेगा। मैं इंतजार करूंगा उसका। रणवीर छोरे, सुमन कहाँ रह गई? सुमन की तबीयत बहुत खराब है और वो सो रही है। अरे छोरे देख, सिंदूरा भाभी ऊपर ही गई है सुमन के पास। क्या है सुमन? वहां मासा भूखी हैं और तुम यहाँ महारानी की तरह आराम कर रही हो। मासा का खाना अब तक क्यों नहीं बना? वो मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए। मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। बहाने बनाना बंद करो सुमन। इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो। ज्यादा दिमाग चलाओगी ना तो घर से बाहर फेंकवा दी जाओगी, समझी? आपकी ये मुराद पूरी ही होने वाली है मम्मी जी। बस 7 दिन और बर्दाश्त करना है आपको, मुझे अपनी आंखों के सामने। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और मासा के लिए खाना बनाओ। मॉम, सुमन की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं रणवीर जी, अब मुझे ठीक लग रहा है। दादी सा के लिए खाना मैं बना देती हूँ। ऊपर? हाँ। रणवीर जी फोन क्यों कर रहे हैं? वीर फोन कर रहे हैं। I'm really sorry यार। इससे पहले मैं मॉम को रोक पाता, वो अंदर आ गई। इट्स ओके। लेकिन तुम्हारी माँ का मेरी सुम्मी से बात करने का तरीका, वो मुझे पसंद नहीं आया। खैर, सुम्मी से कहना कि मुझे वीर से तो मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी साहब, अरे तू क्यों आ गई? तबीयत खराब है तो आराम करना बेटा। और क्या? नहीं दादी साहब, अब मुझे ठीक लग रहा है। और आपके लिए कोफ्ते तो मैं ही बनाऊंगी। अरे कोफ्ते फिर किसी दिन खा लूंगी। नहीं दादी, आपके लिए कोफ्ते आज ही बनेंगे। बस मैं यूं गई और यूं आई। क्या? मासा, सुमन बहुत जिद्दी है, आपके लिए मलाई कोफ्ता बनाकर ही रहेगी। आज के बाद इस घर में सब कुछ डिसिप्लिन से होगा। क्योंकि इस घर में बड़ी बहू होने के नाते मैंने ये चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। भाभी माँ, ये सिंदूरा भाभी के तेवर कुछ बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? इसी बात से तो मासा और मैं दोनों परेशान हैं। शान,
ऐसा क्या हो गया भाभी माँ? सिंदूरा ने मासा से इस घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबियां मांगी है। अगर सिंदूरा भाभी इस घर की जिम्मेदारियां लेना चाहती हैं तो ये तो अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उल्टा अच्छा ही है। पूजा पाठ के लिए हमें थोड़ा वक्त और मिल जाएगा और आपके साथ मिलकर मासा की सेवा करेंगे। आपकी और बड़े भाई साहब की सेवा भी तो करनी है हमें। और हमारे घर में 3-3 नई बहुएं आई हैं। अब उन तीनों को घर के तौर तरीके रीति रिवाज कौन समझाएगा? और सबसे बड़ी चीज ये सिखानी है कि परिवार को एक साथ बांध कर कैसे चलना है, जैसे कुछ साल पहले आपने हमें सिखाया था। अरे वाह छोटी, तू तो कितनी समझदार हो गई है। आप ही ने सिखाया है हमें। और एक बात है भाभी माँ, हमें तीनों बहुओं को सिखाने समझाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों बहुओं में सबसे छोटी बहू सुमन पहले से ही बहुत जिम्मेदार और समझदार है। सच में छोटी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि सुमन जैसी इतनी अच्छी बहू हमें मिली। हाँ संजना, बड़े अच्छे से सजा दिया। उस तरफ भी सजा देना, बिल्कुल इसी तरह। सोचा था इतने बड़े घर में शादी हो रही है तो राज करूंगी, पर यहाँ तो नौकरानी बना के रख दिया मुझे। चाची जी, आपकी अदरक वाली चाय। बहुत सही समय पर चाय लेकर आई, बहुत जरूरत थी इसकी तो। दादी साहब के बिना चीनी नहीं चाय। भाई कलावती कहाँ है, नजर नहीं आ रही। सैर करने गई है मासा। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है। सेहत का तो ख्याल रखना ही चाहिए। और बाकी की सब तैयारियां अच्छी चल रही है ना? गणपति जी पधार रहे हैं कल, कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। अरे मासा, कोई कमी पेशी नहीं है। तीनों बहुओं ने बहुत अच्छे से तैयारियां की हैं। अब हर साल सुमन को ही निभानी है सारी जिम्मेदारियां और धूमधाम से मनाना है गणपति का त्योहार। मासा, हम तो सोच रहे हैं कि अब सारी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले ले। ठीक है, तो इस घर की मंझली बहू होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। वैसे भी सुमन के इस घर में ये आखिरी गणेश पूजा है। माँ, ये देखो। माँ, ये देखो, मैंने ट्रॉफी जीता। अरे वाह, अरे इधर आओ, मुझे भी तो दिखाओ। हेलो सुमी, वीर आ गया ना, उसे लेके जल्दी आओ। मैं यहीं स्विमिंग पूल के पास वेट कर रहा हूँ। उसे देखने के लिए तरस रहा हूँ, जल्दी ले आओ उसे। अरे वाह, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। ओ तेरा, वो मेरा साथ निभाया था जो। कि मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ट्रस्ट मी, अब सिर्फ मौत ही मुझे तुमसे अलग कर सकती है। मुझे भी।
रणवीर जी, रणवीर जी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो नीचे आए हुए हैं और वो कह रहे कि उन्हें वीर से मिलना है अभी। तुम्हारा मतलब रवि यहाँ पर है? हाँ। और वो वीर से मिलना चाहता है? हाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को बाहर लेके चलता हूँ। चलो। पर कम। शाबाश भाई, तुम तो बहुत होशियार हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। पापा को बताओ। पापा ये देखो। वाओ चाम, आप फर्स्ट आए हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा। भाई इस बात पे तो आइसक्रीम बनती है। व्हाट से? ये पापा। चलो सुमन, हम दोनों मिलके वीर को आइसक्रीम खिला के लाते हैं। रणवीर छोरे, वीर के साथ साथ हमारी सुमन बहू को भी आइसक्रीम खिला देना। जी चले। वीर आप यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए आइसक्रीम लेकर आया। ओके? पर पापा मुझे तो लगा घूमने के लिए जा रहे हैं। बेटा, अभी इस वक्त आइसक्रीम वाले के पास बहुत भीड़ होगी ना, इसलिए पापा जल्दी से जाएंगे और आपके लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे। तब तक आप खेलो ना। ओके माँ। मैं अभी आपके लिए आपकी फेवरेट आइसक्रीम लेके आया। ओके? ओके पापा। यो अच्छा है, स्विमिंग पूल के बाजू में पार्किंग कर ली, 2.5 किलो तो कम हो गया होगा। हाँ। नाकर? ये कौन झांक झांक के देख रहा है हमारे वीर को? ये तुम्हारे लड्डू गोपाल की तरफ बढ़ रहा है। क्या कर रहा है तू? बता क्या कर रहा है? अरे हमारे लड्डू गोपाल को किडनैप कर रहा था। अरे जल्दी से अपना चेहरा दिखा, तू है कौन? दिखा, दिखा अपनी शक्ल। अरे पलट क्यों नहीं रहा तू? अरे ऐसी कुटाई करूंगी ना, याद रखेगा तू। अरे पकड़ो इसे, अरे कोई है, पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो, देखो दीवार फांद के गया। ओ वॉचमैन, चौकीदार कोई है? माँ साहब, माँ, दादी साहब। माँ साहब ठीक तो है ना? अरे मारी छोड़, ध्यान किधर है तेरा? और इतनी रात गए तो वीर के साथ यहाँ क्यों आई? पता है एक मुस्टंडा आया था अभी वहां से दीवार से कूद के और इसे किडनैप कर रहा था। अरे थारे को कुछ अक्ल है कि नहीं है? आजकल टीवी अखबारों में भरा हुआ है कि गैंग घूम रहा है जो कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करता है, बड़े घरों को फिरौती मांगता है। और थारा ध्यान कहाँ था हमारे को ये बता, है करके रही थी तू यहाँ? माँ साहब, मैं ही इन दोनों को यहाँ छोड़ के गया था। वो क्या है ना कि वीर ने आइसक्रीम खाने की जिद की तो बस आइसक्रीम लेने गया था। अरे बेटा थारे को पता ना है, एक मुस्टंडा दीवार फांद के इधर घुस गया और वीर को, हमारे लड्डू गोपाल को किडनैप कर रहा था। लेकिन माँ साहब, अगर मित्तल सदन के अंदर कोई कूद के आ गया तो इसमें सुमन की क्या गलती है? ना गलती ये है कि भाई ये कौन सी जगह है आइसक्रीम खाने की, हमारे को ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं बात करूंगी कि आप लोगों को ना यहाँ की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। अभी जाके भाई साहब से बात करती हूँ। कहाँ है भाई साहब? वीर बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए आपकी फेवरेट आइसक्रीम।
आइसक्रीम? रणवीर जी वो वीर से मिल नहीं पाए। क्या बात है बहन जी, आपने हमें बुलाया? भाई साहब, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप मित्तल सदन की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। अगर हम समय पर ना पहुंचते ना तो हमारे लड्डू गोपाल का अपहरण हो गया होता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बहन जी, हम वीर को किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। और जहां तक बात रही घर की सिक्योरिटी की, तो हम उसके बढ़ाने के साथ साथ हम पुलिस का बंदोबस्त भी करवा देते हैं। हम पुलिस को भी फोन करते हैं। कितनी लापरवाह हो तुम सुमन। ये कोई वक्त है वीर को पूल एरिया में ले जाने का? अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो क्या करती तुम? कम ऑन मॉम, अब इसमें सुमन की क्या गलती है? आप तो ऐसे कह रही है कि सुमन ने जानबूझ के उस आदमी को यहाँ पर बुलाया और उसे कहा कि भाई साहब यहाँ आओ और वीर को किडनैप करके ले जाओ। कम ऑन मॉम, डोंट मेक अ इश्यू आउट ऑफ इट। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। रास ना रहना दूर, क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो सुमी तुम सिर्फ मेरी हो। सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। सुमन प्लीज संभालो खुद को, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्या मेरी गलती नहीं है? क्या हो रहा है ये मेरे साथ? किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिंदगी ने मुझे? ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? जब से मैं पैदा हुई तब से सिर्फ दुख, तकलीफें और मुसीबतें कोई झेला है मैंने। और मैं ये भी नहीं जानती कि अभी भगवान मेरे साथ क्या करने वाले। सुमन संभालो खुद को, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन नहीं हूं मैं स्ट्रॉन्ग, नहीं बनना मुझे स्ट्रॉन्ग। मैं थक गई हूं ये नाटक कर करके। कोई नहीं समझ रहा है कि मुझ पर क्या बीत रही है। भगवान भी भूल गई कि शायद मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी दिल है, मेरी भी भावनाएं, मुझे भी दुख होता है रणवीर, मुझे भी दुख होता है, तकलीफ होती है। क्यों नहीं समझते हो? कहाँ जाऊं मैं? सुमन प्लीज संभालो, संभालो अपने आप को। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए। मिलते रहे हम बादस्तूर, क्या कीजिए। किस्मत को है तुम्हारा रवि ये
मैं वापस आ गया हूँ सुम्मी। बस 7 दिन ही बचे, फिर मैं और मेरी सुम्मी हमेशा साथ रहेंगे। मिलते रहे